नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का 727वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात करूँ दोस्तों 5 से 6 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू हो रहे हैं एस आई से। और दोस्तों ये वर्ड मीनिंग अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहे हैं, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसका पढ़ने का जो तरीका है बहुत ही टेढ़ा है, लेकिन कम लेटर्स हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही टेढ़ी तरह से पढ़े जा रहे हैं। और ऐसे वर्ड्स पे अगर आप पकड़ बना दे तो वाकई में अगर आप अटकते हैं पढ़ते समय या डर लगता है अंग्रेजी पढ़ने में इस तरह के वर्ड को देखकर, या समझ में नहीं आ रहा है कैसे उच्चारण करें, कहाँ शुरू करें, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, सारी समस्या का समाधान होगा। और दोस्तों सबसे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दोस्तों जरूर दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, या उसके बाद बात करूँगा मैं वर्णमाला के बारे में। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं दोस्तों, तो ABCD आपने सुना ही होगा जेड तक। जी हाँ दोस्तों, 26 लेटर वाला ये ABCD जो है, अंग्रेजी अगर आपको पढ़ने आ रहा है या नहीं पढ़ने आ रहा है, यही जो है मेन कारण है। जी हाँ दोस्तों, इसका उच्चारण सही से आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि A, E, I, O और U, ये जो 5 है, 5 ही वॉवेल जो है आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं दे रहा है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये 5 वॉवेल ही आपको पढ़ने नहीं दे रहा है। और इसका उच्चारण सिर्फ 5 तरह से नहीं हो रहा है, बल्कि कुल जो है 22 तरह से इसका उच्चारण हो जाएगा। एक डबल ओ वाला भी वॉवेल्स को रखना होगा इसमें ऐड करके, क्योंकि इससे ही वर्ड मीनिंग बनते हैं। अब देखिए आई को सिर्फ आई ही नहीं बोलते हैं, आई को कई तरह से बुलाते हैं, जैसे कि आई को अ भी बोलते हैं। अब बताइए, आई को कहीं अ बोला जाता है? आपने क्या सुना है कि आई को अ बोला जाता है? या आई को क्या आ बोला जाता है? क्या आपने सुना है इस तरह से? आई को ई, और ई तो बोलते ही हैं, छोटी बड़ी, और आई भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ई तो आप लोग समझते होंगे कि ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, लेकिन क्या अ और आ के बारे में आप कभी आपने सुन रखा है? नहीं ना दोस्तों। तो देखिए जो वॉवेल्स है, तो इसी तरह 22 तरह से इसका उच्चारण होगा। और जो बचेगा 21 वो है दोस्तों कॉन्सोनेंट। और ये कॉन्सोनेंट ही में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि डी है ना, सी के साथ भी आप देखते हैं, जी के साथ है ना, तो ये देखिए डी, जी, उसके बाद क्यू है, आर है, टी है, एक्स है। ये सब जो वर्ड कॉन्सोनेंट के जो लेटर्स हैं, इसको जैसा लिखा गया वो तो है ही, इसके अलावा भी बहुत तरह से पढ़े जा रहे हैं। उसके बाद साइलेंट लेटर वाले वर्ड है, ठीक है, साइलेंट लेटर वाले जो है वर्ड मीनिंग है, वर्ड है साइलेंट लेटर कौन कौन सा है, इसको भी देखना होगा, और इससे कौन कौन सा वर्ड मीनिंग, किस तरह के वर्ड मीनिंग बनते हैं। इसके बाद पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात की जाती है, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड भी जानना होगा। तो एक पिछला लास्ट एक क्लास के पहले, यानी लास्ट यानी कि 725वां क्लास जो हो सकता है, है ना, जो कि स्पेशल क्लास था, वो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो था, तो वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए अब बात करें तो वर्णमाला के, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वर्णमाला एक्चुअली, वर्णमाला जो है यही है, और इसमें 2 हिस्से कर देंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या है 14, व्यंजन की संख्या है दोस्तों 36। ये दोनों सेपरेट हैं और अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे कि अल्फ़ाबेट में आपने देखा 26 लेटर है, उसमें से 5, 21 अलग किया, लेकिन ये वर्णमाला जो है 50 होते हुए भी अलग अलग है। स्वर 14 है और व्यंजन 36 है। इन दोनों का आपको अंग्रेजी याद करना होता है, तभी आप किसी भी व्यक्ति का जो हिंदी वाला जो शब्द होता है उसका अंग्रेजी कर पाएंगे, चाहे वो कुछ भी, जैसे टेक्स्ट मैसेज करते हैं सोशल मीडिया पे या ऐसे भी। तो अगर करना सीखना चाहते हैं तो वो आपको आना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अब वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं। वर्णमाला, जी हाँ, तो वर्णमाला का पहला ही पार्ट है स्वर। ठीक है, स्वर का संख्या कितना है? 14 है। इसका मैंने यहाँ पर स्वर का उच्चारण, उसके बाद उसका मात्रा, और उसके बाद अंग्रेजी क्या होता है, ये 3 चीज़ बात करूँगा। तो दोस्तों ये अ, आ, ई, उ, री, इसे हरस भी बोलते हैं। देखिए मात्रा चिन्ह है आकार, आ में कुछ नहीं होता है, उसको आकार में ये आकार हो गया, छोटी आकार में ये हो गया, बड़ी आकार में ये हो गया। ठीक है, उकार में ऐसे हो गया, बड़ी उकार में ये हो गया, री में ये, बड़ी री में ये हो गया। अंग्रेजी क्या है? आ के लिए ए, आ के लिए डबल ए जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई। अब बड़ी री के लिए आर डबल ई का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जब बड़ी मात्रा भी रहता है, चाहे बड़ी कार या बड़ी उकार या आकार का भी जो मात्रा है, चलिए आकार का नहीं, आकार में जो डबल ए है उसकी जगह सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। लेकिन बड़ी कार में यदि रहने पे भी अंग्रेजी आई का ही इस्तेमाल करते हैं। बड़ी उकार रहने पर भी अंग्रेजी में यू का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह री में भी आर आई का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अब जो है ये ए है, ए है, ओ है, औ है, अन है, अ है। तो ए का एक ऊपर हो गया, ए का 2 ऊपर हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ में 2 ऊपर है एक नीचे है, अन में 1 और अ में है 2।
ये देखिए ए जो है उसको ई, आई को ए आई, ओ को ओ को ए यू, अन को एन, अह को एच। ये तीन जो है तीन बहुत ही मुश्किल से लोग ध्यान रख पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। एक वर्ड मीनिंग है, जिससे मान लीजिए कृति मैंने यहाँ लिखा कृति, ठीक है, या कृतिका। अब यह देखिए कृतिका है, इसमें मात्रा चिन्ह पे याद है, ये देखिए री है यहाँ पर, इसका आर आई होगा। छोटी कार यहाँ पर है जिसके लिए आई होगा, और आकार का यहाँ पर है जिसके लिए चाहे डबल ही या सिंगल ही होगा। तो के से क होता है, इसमें आर आई जुड़ गया तो हमारा क्या होगा, क्री हो गया, और त में आई जोड़ दीजिए तो ती हो गया, और के साथ ए जोड़ दीजिए, डबल ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हो गया तो कृतिका। क्या हो गया, कृतिका। इस तरह से अगर किसी का नाम लिखना है, कोई टेक्स्ट मैसेज करना है, तो आपको स्वर और वॉवेल दोनों पकड़ बनाना हो। खासकर स्वर के जो मात्रा चिन्ह है, उस मात्रा चिन्ह के अनुसार ही अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, दोनों याद रखिए अच्छे से। अब चलिए व्यंजन पे बात करते हैं। व्यंजन जो है तो अपने आप में अधूरा है, इसका उच्चारण अधूरा ही है, और उसका अक्षर जब तक ये बनता नहीं, जब तक इसका उच्चारण आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी लोग इसे क ख ग ही बोलते हैं, है ना। अब हालांकि वैसा नहीं लिखा जाता है, क ख ग जब बोलते हैं तो रियल में वो अक्षर होता है, वहाँ पर क का उच्चारण होता है। लेकिन मैं अगर पूछूंगा आपको कि ये क्या लिखा है, तो आप कह दें क है, लेकिन दोस्तों क तो है, लेकिन ये आधा क है। मैं पूछूँ क्या है ये, तो आप बोलें ख है, लेकिन ख तो है, लेकिन ये आधा क है। तो आधा ख का उच्चारण कैसे करते हैं, आधा ख बोलकर या ख बोलकर, सोचने की बात है। अब उसी के नीचे इसका अंग्रेजी भी है। मान लीजिए ये ख है, ठीक है, ये व्यंजन है हमारा, और व्यंजन में, ठीक है, व्यंजन है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको, जैसे 36 व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन में कोई एक व्यंजन में से कोई भी एक स्वर, जी हाँ, स्वर की संख्या कितना मैंने बताया, 14 बताया, वो एक स्वर मिल जाता है तो वो है हमारा, बन जाता है अक्षर, ठीक है, अक्षर बन जाता है। तो मान लीजिए ये है हमारा व्यंजन, व्यंजन में कोई स्वर जोड़ दीजिए, ठीक है, अ मैंने जोड़ दिया, तो इन दोनों को मिलाकर हो गया यहाँ पर ख। इसमें हलंत नहीं है, अब कैसे लिखेंगे अंग्रेजी, तो के होता है ना ख का, तो यहाँ मैंने के भी लिख दिया, एच भी लिख दिया, और प्लस कर दिया ए का, अ का ए, इस तरह से मिला के हो गया, सो के एच ए, ये हो गया ख, है ना, ख हो गया। तो ये अक्षर है। अब अक्षर में अक्षर को जोड़ देने पर, अक्षर में अक्षर जोड़ दीजिए तो हमारा बन जाता है क्या दोस्तों, शब्द, ठीक है, क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्दों के समूह को ही क्या बोला जाता है, वाक्य। शब्दों के समूह क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो ये है जो कि ध्यान रखना आपको। और ख है, अगर मान ली आ रहता तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ज़्यादातर सिंगल लेकर इस्तेमाल होता है, इसलिए ए ही लिखा जाता। अगर और रहता तो ए के साथ यहाँ पर यू आता, यहाँ पर ख, है ना, ख। तो इस तरह से जो है शब्द जो है आपके व्यंजन और स्वर को जोड़कर अक्षर बनते हैं। इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए, व्यंजन का अंग्रेजी, और उसके बाद जो स्वर है तो स्वर के अनुसार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये अंगा जो है ये संस्कृत वाले शब्दों में, या जो है संस्कृत वाले शब्दों में इस्तेमाल किया जाएगा, खासकर हिंदी वाले शब्द में नहीं। और देखिए इस तरह का शब्द भी नहीं मिलेगा हिंदी में, ये लोग भूल जाते हैं। अंगा का अंग्रेजी पूछ दीजिए किसी से, नहीं पता कि अंग्रेजी में अंगा को कैसे लिखेंगे, या को कैसे लिखेंगे, ज्ञा को कैसे लिखेंगे। हालांकि अक्षर ज्ञा जो है संयुक्त अक्षर है, दो मतलब दो व्यंजन से मिलकर एक व्यंजन बना है। ये देखिए तालाब शा मूर्धन्य श, ये भी लोग भूल जाते हैं, बाकी सब लगभग आप याद कर लेंगे। ट ठ ड ण और त थ न के लिए यहाँ पर तीन अंग्रेज, एक ही अंग्रेज है, टी टी एच डी डी एच एन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो, और देखते हैं कि भाई क्या कुछ खास है। देखिए कॉन्सोनेंट किसे कहा जाता है, पहले ये बात प्रश्न है। तो दोस्तों जो अल्फ़ाबेट से जो है ए, ठीक है, ए ई आई और ओ यू, ये 5 को हटा दीजिए, जो बचेगा वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं या कहे जाते हैं। जिसमें दोस्तों कॉन्सोनेंट का उच्चारण, जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क्या बोलते हैं, क, श, डी को बोलते हैं ड, द, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग और ज भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, ण, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, ड, एस को स, ज, टी को ट, त और च, स भी बोला जाता है। वी को व, भ, डब्लू को व बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज, झ आदि बोला जाता है। अब देखिए तो उच्चारण हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उच्चारण है, जैसे सी को सी और क से भी जो है के क बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्यू यू ई को भी क बोला जाता है, तो ये यहाँ भी हो गया। अब से डी को जो है ज़्यादा तो बोलते ही हैं, लेकिन ज भी बोलते हैं। जैसे एक वर्ड मीनिंग लेते हैं ग्रेजुएट का, ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट में डी का उच्चारण जो है ज के रूप में होता है।
दोस्तों ये डी जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको याद रखना होगा कि डी जो है डी जो है ज भी बोला जाता है, सिर्फ ड और द पे ही उच्चारण करेंगे तो ग्रेजुएट में ग्रेजुएट पढ़ना पड़ता है या ग्रेजुएट पढ़ना पड़ता है, जो कि अब गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो है सी को भी क्या बोलते हैं, के को भी क्या बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले शब्द जब वर्ड में नहीं लिखे तो वहाँ पे सी को क पढ़ें और स भी होता है, और हिंदी वाले शब्द जब लिखे वहाँ या पढ़े तो वहाँ पर के लिए क पढ़ें, ठीक है। और देखिए क्यू से क्यू को क्यू बोलते हैं, क भी बोलते हैं, उसके अलावा एस को जो है स भी बोलते हैं, जय बोलते हैं। जैसे कि WAS को क्या बोलते हैं, वॉज पढ़ते हैं ना, वॉज। तो यानी एस को यहाँ जय बोला गया, शूज है, ईज है, एज है, बहुत सारे वर्ड में। टी को टता भी बोलते हैं, च सा बोलते हैं। जैसे च कहाँ बोला जाता है, TURE को जो है यहाँ पर चर बोलते हैं, TURE को चर बोलते हैं। और TUAL को बोलते हैं चुअल, TUL को बोलते हैं चुअल बोलते हैं। तो ये है दोस्तों चर और ये है चुअल। उसके अलावा देखिए TION को बोलते हैं शन, TION को बोलते हैं शन। और TIAL को बोलते हैं CL, TIL को बोलते हैं CL, TIL को क्या बोलते हैं, CL बोलते। तो ये है दोस्तों शन और ये है CL। तो ये चर है, चुअल है, शन है, CL है। ये आप देखेंगे एक वर्ड मीनिंग मैं लूँगा पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट है PATIENT, ठीक है। पेशेंट में जो है आप पेशेंट कैसे लिखते हैं, पेशेंट इस तरह से लिखते हैं, कैसे भी लिखें, अब उच्चारण तो इसी तरह से करते हैं पेशेंट। तो लास्ट वाला टी को ट बोलते हैं, एन के लिए अन्ना था, ना आया, PA के लिए पे आया, और TI से जो है सो यहाँ पर स उच्चारण हुआ, TI से क्या हुआ, श उच्चारण हुआ। तो जाहिर सी बात है TI को स भी बोलते हैं, च भी बोलते हैं। जैसे फर्नीचर हुआ, एक्शन हो गया, फर्नीचर और नेचर हुआ, एक्चुअल फैक्चुअल, कंडीशन हो गया, या कॉन्फिडेंशियल पर होगा। एक्स को एक्स बोलते ही हैं, और जैसे FOX फॉक्स में भी एक्स को एक्स ही बोलते हैं। तो एक्स का उच्चारण एक्स ही होता है, या EX से कोई वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो, EX से कोई वर्ड मीनिंग तब भी दोस्तों इसका उच्चारण एक्स ही होता है। जैसे कि आप यहाँ लिखते हैं एक्सक्यूज, ठीक है। एक्सक्यूज में EX को क्या बोला गया, ऐसा तो नहीं बोला गया EX, बोला गया सीधा डायरेक्ट एक्स, यानी कि एक्सक्यूज, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने हैं कि प्रयास करते हैं तो कि वॉवेल्स में उच्चारण किस तरह से होता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये एकदम दिमाग में रहना चाहिए, ये 22 तरह से उच्चारण हो रहे हैं। आप गिन काउंट कर सकते हैं यहाँ पर, एक का उच्चारण जो है 4 तरह से हो रहा है, उसी तरह से 4 × 20 तो 20, मतलब कि 4 है और फिर 5 बार है, 6 बार है, तो ऐसे ही हो जाता है। तो देखिए ए को सिर्फ ए ही ना कहे, अगर ए को हर वर्ड में ए ही बोलेंगे तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस तरह से MASTER। अब मैं बोलूँगा कि भाई बताइए कि ए को सिर्फ अगर आप यहाँ पर हर जगह ए पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया, तो आप कहेंगे मास्टर। तो भाई मास्टर जब बोलेंगे तो मास्टर कैसे लिखते हैं, MASTER, ठीक है, इस तरह से हिंदी वाला है। तो मास्टर लिखते हैं, यानी आकार हो गया, एम के साथ ए जोड़ दीजिएगा तो आ हो गया। तो आ का मात्रा चिन्ह तो ये है, तो यहाँ पर आ लिख दिएगा ना, तो कहने का मतलब सिर्फ हर जगह ए तो नहीं बोलेंगे। अब मान लीजिए तब भी आपको लगेगा नहीं फिर भी बोलेंगे, एक जगह से क्या होगा, तो यहाँ पर बोल देंगे दोस्तों MAD, मैड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ। अब मान लीजिए कह देंगे कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, या 2 जगह आपने बताया, तो भाई एक जगह और मैं बताता हूँ MADAL। तो यहाँ पर है दोस्तों DAL का मतलब है कि मेडल, ठीक है, मेडल हो गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हो गया, है ना। तो एक रूप में तो होता ही है, लेकिन कहाँ पर, वो विशेष जगह अगर जब कहीं भी हो सकता है, जैसे MADE, मेड। तो ए का उच्चारण अब एक रूप में हुआ, मेड में। तो बाकी जो उच्चारण है तो वो भी तो हो रहा है ना, इसको भी ध्यान में रखना है। उसी तरह देखिए ई में जो है, ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलना है, बल्कि आ, ई और ए भी बोलना है, ठीक है, ए भी बोलना है। और आई का उच्चारण सिर्फ आई ही नहीं हो रहा है, बल्कि अ भी हो रहा है, आ भी हो रहा है, ई भी हो रहा है, ई भी बड़ी भी हो रहा है, और आई भी हो रहा है, ठीक है। ओ का उच्चारण सिर्फ ओ नहीं हो रहा है, बल्कि अ, आ, उ, ठीक है, हो रहा है। ओ तो हो ही रहा है ना। जैसे मैं बोल दूंगा भाई SON क्या होता है, तो आप बोल देंगे SON जो होता है सोन, तो जो गलत हो जाएगा दोस्तों। SON जो है अ के रूप में, यानी सन पढ़ा गया। ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में बोला गया, सन। उसके बाद देखिए यू का उच्चारण क्या होता है, यू का उच्चारण होता है EU के रूप में। आप कहेंगे कि नहीं यू का रूप में रहेगा, तो भाई कैसे होगा, तो मान लीजिए हम SUN फिर से यहाँ मैं लिख दिया, तो अब यू पढ़िएगा तो स्यून हो जाएगा ना, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ भी अ का रूप में इस्तेमाल हुआ, तो ये है। अब डबल ओ का इस्तेमाल जो है, डबल ओ का इस्तेमाल एक्चुअल उच्चारण जो है बड़ी के रूप में ज़्यादा होता है, लेकिन अ के रूप में भी होता है, आ के रूप में ओ और ओ
वो 1 रुपये की। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं रिमेंबर का, REMEM, ठीक है, BER, रिमेंबर। रिमेंबर में 3 ही है, 1 ई 2 ई 3 ही है दोस्तों, लेकिन उच्चारण अलग अलग तरह से किया गया। वॉबल है एक ई, इसका उच्चारण 3 तरह से किया गया। रीमेंबर यानी कि पहला ई जो छोटी के रूप में, दूसरा ई जो एक रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। इस तरह से लिखेंगे आर के साथ, र के साथ, रीमेंबर, रीमेंबर, ये हो गया रिमेंबर दोस्तों। और रिमेंबर में जाहिर सी बात 3 ई है, पहला ई जो है छोटी के रूप में हुआ, दूसरा ई जो है एक रूप में, तीसरा ई जो है अ के रूप में इस्तेमाल हुआ। क्या लिखा गया? रिमेंबर। तो र के साथ जो है ई आया तो री हो गया, एम के साथ ई आया जो मे हो गया, और बी के साथ जो ई आया वो आ हो गया, ब हो गया, तो रिमेंबर हो गया। तो दोस्तों ये है आपकी एक वर्ड मीनिंग में एक वोवेल आया ई, 3 तरह से उच्चारण है। अगर 2 वर्ड कोई और वर्ड मीनिंग जिसमें 2 वोवेल आ जाए और उच्चारण अलग अलग तरह से होने लगे, तब आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं जो बहुत दिक्कत हो जाने लगी है ना। तो यही है अटकने का कारण, मेन कारण यही है। तो लास्ट वाले स्लाइड आप देखेंगे, उसमें मैंने बताया कि कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होगा पढ़ने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जिनको नहीं पढ़ना है तो हमारे पर पढ़ें, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 5 से 6 लेटर वाले वर्ड मीनिंग, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं पता समय अटकने लगेंगे छोटे छोटे लेटर होने के बाद भी। आखिर एक कारण क्या है दोस्तों? देखिए पढ़ने का प्रयास कीजिए, नहीं तो कम से कम हमारा सुनिए। ये देखिए ट्यूब है, ये इसको आई को यहाँ पर आई बोला गया है, आई ट्यूब, आई टूना। अब देखिए UPAC एकदम इसी तरह इसको पढ़ना है, नहीं कि IUPAC इस तरह से पढ़ना है, ना कि IUPAC पढ़ना है। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। IU बड़ा बड़ा जब भी लेटर्स लिखा रहे तो सब सिंगल लेटर्स के अनुसार जैसा लिखा उसे पढ़ना। अब देखिए आई वैलो, आई विड, आई वीज, आई एस को बोलते ईज, तो आई वीज हो गया। आई को आई बोलते वीज। आइवरी, कलर का नाम ने सुना होगा आइवरी ना। तो देखिए इब्रिट, आई वॉर्स है, आई अलग वॉर्स अलग। आई वेट, आई ई इक्सियास, ये देखिए ई इक्सियन, एक्सने, एक्सोरा, ठीक है, एक्सोरा, एक्स टैब, एक्सटल, अयर्स, ठीक है, इयोरा, इजर्ड, इजर्स, इजेडी, इजमेर, इजमिट, इजैत, इजीज, इजोस, आयम्बिक, आयम्बस, आयनिस, आयंत, इयटमुल, आयट्रिक, आई बैडन। नेक्स्ट है आई बाथी, आई बडिस, आइबेरिया, इबेरिया, इबेरिस, इबेक्सेस, IBO, इस तरह से पढ़ेंगे इसे। आईबीसेस, आईबीडेम, इविसिस, इविजन, इवलिस, आईबीबॉस, आईबुक्स, आईबाइकस, आईकैरिया, आईकैरस, आइस बॉक्स, आइस कैप, आइस मैन, आइस मेन, और ICE सैट। ये देखिए SAT सैट जो कि यहाँ पर आप लिखा है। फिर देखिए इचिंग, आइकर्स और आइसिकल, आइसिएस्ट, आइसिंग्स, आइकर्स, इकियर्स, इकली, इकलर्स, आइकॉन्स,
आइकॉनिक। नेक्स्ट देखिए आईसी क्यूअर्स, आईसी क्यूइंग, ICYPA, आइडहन, आइडहॉस, आइडेको, आइडेंट्स, आइडेयर्ड, आइडियर्ड, आइडियल्स, आइडिएटा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देख, अब देखिए दोस्तों आइडिएट, आइडिएट, एट हो गया ये आइडिएट, आइडेंट, ENT को एंट बोलते हैं, डी का डेंट, आइडेंट्स, IDOC, ईडियम्स, ठीक है, ईडियम्स, इडियोटा, इडियट्स, इडिस्ट, आइडलर्स, आइडलेस्ट, आइडलिंग और आइडोलूम। नेक्स्ट है इड्रिजा, नेक्स्ट आइडियूमी, इडूमी, नेक्स्ट है आइडल्स, नेक्स्ट ईफियर्स, नेक्स्ट है आईपेल्स, नेक्स्ट आई फ्रेम, नेक्स्ट इफ्तार्स, नेक्स्ट है ईगेपोस, फिर ईगिंग, नेक्स्ट है इग्लूज, नेक्स्ट है इग्नेरो। अब देखिए इसके बाद इग्निफाई, इग्नाइट, इग्नोमी, इग्नोर, इग्नोट, इगोरोट, आइगुआना, इगुआना, इगुआजू, इहरेम्स, इहरिक्स, आई देखिए इहरेक, इहरकेस, ठीक है, IITN, IITN है ना, आइजेवन, इजेरैक, इकारिया, इकेलोस, इकर्ट्स, कितना टेंटेड है ना, इकेवंस, इकनर्स, आइकॉनिक, इलेक्सेस, आईफोर्ट्स। नेक्स्ट है इनेप्ट, इनारी, इनार्म, इनबॉक्स, इनबॉय, इनकैन, इनकस, इनकास, इनसेल, इंकल, इंकल दो तरह से, और इंकॉब। दोस्तों देखिए अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं आप तो ओमनीचैनल इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल बोलिए ओमनीचैनल इंग्लिश, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे दोस्तों। जहाँ वीडियो की संख्या है दोस्तों 900, ठीक है 18। अगर ये वीडियो लेट से देख रहे थे, संख्या बढ़ गई होगी अब तक, और जाहिर सी बात से अगर पढ़ने नहीं आ रहा, पढ़ना सीखना चाहते हैं, लिखना नहीं आ रहा, लिखना सीखना चाहते हैं, बोलना नहीं आ रहा, बोलना सीखना चाहते हैं, तो बस करना यही है कि आप हमारे लिंक को फॉलो करते हुए देखिए, आई बटन में बहुत सारे आपको लिंक मिल जाएगा, सारे वीडियो को देखिए। और देखिए एक कॉपी लीजिए, A4 साइज की कॉपी, उस पर जो है स्क्रीनशॉट के थ्रू आप पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लिखते रहिए। लिखते समय करना क्या है कि लिखते समय लिखना भी है और बोलना भी है, तो इससे क्या होगा कि बहुत इजी वे में आप बोलना भी सीख जाएंगे। सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप से, ना तो ग्रामर्स की बुक ले रहा है, ना ही मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना, क्योंकि दोस्तों ग्रामर के रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं ना। और डेली वाले जो बेसिक वर्ड्स है उसके लिए आपको डिक्शनरी की नहीं बल्कि हमारे वीडियोस की आवश्यकता होगी, जो कि फ्रेज, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वगैरह, और प्रोवर्ब्स और एडवर्ब्स, मतलब प्रोवर्ब्स वगैरह मिल जाएंगे, जो कि बहुत यूज़फुल होंगे आपके लिए और लिखने में, बोलने में। यहाँ पर दोस्तों हम लोग अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख रहे हैं, ये देखिए। और दोस्तों ये जो स्लाइड है बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है। इस स्लाइड के थ्रू मैं कुछ ऐसी खास बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं बिना किसी वोवेल्स कॉन्सोनेंट को याद किए। या तो मैं बात कर रहा हूँ पार्ट्स ऑफ द वर्ड की। पार्ट्स ऑफ द वर्ड क्या, पार्ट्स ऑफ द वर्ड किसे कहते हैं, ये बात समझिए। तो देखिए जैसे कि हमारे बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं ना, हिस्सा, हाथ, पैर, सर, उसी तरह अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में कई हिस्से होते हैं। उन हिस्सों को पकड़ लीजिए तो वो हिस्सा ऐसा नहीं है कि एक ही ज़ात लगता है, वो अनेकों जितने भी वर्ड मीनिंग है उतने 26 लेटर के साथ देखिए इतना वर्ड मीनिंग बन गया। अगर लाखवां वर्ड भी है तो उसमें भी कई हिस्से होते हैं। जितना बड़ा लेटर्स होगा, लेटर्स वाला वर्ड मीनिंग होगा उतना ही इसमें उस हिस्सा होगा। तो देखिए मैं वो इन हिस्से के बारे में बात कर दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आपको, देखिए TIVE जो है टिव, इसको टिव बोलेंगे, इसको याद करिए टिव, ये हमेशा टीवी आएगा, ठीक है। हर जगह जब भी देखेंगे टीवी के रूप में इसका इस्तेमाल होगा उच्चारण में। और देखिए यहाँ आरी से री हो गया, तो ये जो शुरू वाला होता है इसको
प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं प्रीफिक्स पार्ट, और अंत वाला को सफिक्स पार्ट, ठीक है, सफिक्स वर्ड, ठीक है। तो ये मिल के अब बात से बीच में बचा एल है, तो क्या बोलेंगे, रिले, रिले, रिला, है ना, रिले। आपको क्या अच्छा लगता है, तो रिले अच्छा लगेगा, रिलेटिव, रिलेटिव, है ना। तो चलिए उन सर्कल को पकड़ना होगा, आपको देखना होगा, मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद एक वीडियो को, मतलब वीडियो के अंत में आप देखेंगे उसको, कोई भी टेक्स्ट उठाइए, देखिए बार बार यही चीज़ रिपीट हो रहे हैं अचानक। तो ये देखिए, दे हैव री रोलर्स दैट यूज स्टील ingots as well, they produce सी ई जहाँ भी मिल जाए कोई चुपचाप सा पढ़ लीजिए, प्रोड्यूस माइल्ड एंड alloy स्टील, एस देखिए स्टील ऑफ गिवन, ई एन को बोलते हैं, वी लगा वेन, गिवन स्पेसिफिकेशन, टी एन को बोलते हैं शन, स्पेसिफिकेशन एंड इंटीग्रेटेड, टी डी को बोलते हैं टेड, स्टील प्लांट इज लार्ज हैंडल्स, हैंडल्स एवरीथिंग, एवरीथिंग देखिए एवरी हो गया अलग, एथिंग अलग हो गया, जिसमें आईएनजी को याद रखेंगे, बहुत से रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ एथिंग में आ गया, आप यहाँ पुटिंग में भी देखेंगे है ना, यहाँ शेपिंग में भी देखिए इंग है, बहुत जगह इंग मिला है। इन वन CUM कम, ये प्रीफिक्स वर्ड है, कॉम्प्लेक्स फ्रॉम पुटिंग टूगेदर, ईयर को बोलते हैं, टी के एच का अगला दर हो गया, रॉ मटेरियल, मटेरियल IEL को बोलते हैं EL, टू स्टील मेकिंग, मेकिंग ING को बोलते हैं, रोलिंग एंड शेपिंग मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट, दे आर द स्टील थ्रू, ठीक है, थ्रू, एकदम इस वर्ड को ऐसे याद कर लीजिए, थ्रू याद कर लीजिए, इसमें कोई टिक नहीं लगाना है, हालांकि UGH को बोलते हैं फा, लेकिन यहाँ पर फा नहीं उच्चारण हो रहा है, थ्रू बोला जाएगा, ST। अब ऐसे अंग्रेजी ने ऐसे ही बोला है तो आपको ऐसे याद रखना होगा ना। जैसे आप बोल देंगे भाई खटिया, तो भाई खटिया अपने इंडिया में बोला था खटिया, इसका मतलब कि अंग्रेजी तो इसको बेड बोलते हैं, तो खटिया बोलेंगे तब समझ जाएंगे खटिया कैसा होता है, बेड पलंग कैसा होता है, तब तो हम लोग समझ सकते हैं ना। लेकिन अंग्रेजी लोग क्या बोलेंगे, खटिया ही बोलेंगे, या उसका नाम कुछ अलग रखेंगे वो, लेकिन बेड ही बोलेंगे। तो जो भी जैसा रखता है उसको ऐसे ही बोलना। अब ये देखिए स्टील है, ऑथो, ये हो गया रीटी of India Limited sale in the 1950s. China and India produced almost the same quantity of steel today. China is the largest producer, ER पर बोलते हैं, सी लगा सर हो गया, प्रो ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, ये सफिक्स वर्ड है, ऑफ स्टील। चाइना इज ऑल्सो the region has the maximum, CUN को बोलते हैं concentration, TN को बोलते हैं सन, concentration of, है ना, ये देखिए ऑफ है आयरन, ओ को यहाँ पर बोला गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, IS को बोलते हैं इंडस्ट्रीज, इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव। अब देखिए ऐड हो गया वांटेज, ए के बाद ही आया, तो एक उच्चारण एक के रूप में हुआ था, टी के तो टे हो गया, ऐसे एज को एज बोलते हैं तो टेज हो गया। दिस रीजन हैज फॉर द डेवलपमेंट, ENT बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो वह तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं, तो सर्कल किया हुआ कोड कॉपी पर नोट करिए और स्क्रीनशॉट के थ्रू और देखेंगे, इसको याद रखेंगे तो आप दूसरे वर्ड में देखेंगे, हालांकि हमारे से रोज़ प्रैक्टिस कर ही तो ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो और जो वॉवेल्स है उसको याद करने का तरीका है ना, तो आप याद भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग याद करने से बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। तो याद रखिए कि सभी वॉवेल्स में आ है, ई और आई वाले में जो है ई को बढ़ा दीजिए, 5 में से 4 यहाँ हो गया, OU में से ऊ को बढ़ा दीजिए, तो 4 5 में से 3 यहाँ हो गया, बाकी जो लिखा गया उसको तो वही तो बोला जा रहा है। तो चलिए अब दोस्तों देखिए कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस में से AEIOU से मैंने वर्ड मीनिंग लिए हैं, वर्ड्स लिए हैं। आप कहीं से भी कोई वर्ड्स लिए जिसका उच्चारण आप पहले से जानते हैं, जैसे मोबाइल पहले से आप जानते होंगे। अब देख करना इसमें कि भाई मोबाइल में कौन कौन सा वॉवेल्स है, तो है ना, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैंने ले लिया वर्ड्स, आप कहीं से ले लीजिए। और उसके बाद देखिए मैंने जो है आप याद रखें या कॉपी पे लिख लें पहले, तो शुरू में तो याद भी नहीं रहेगा। और
ज़्यादा पढ़ने से तेज़ी से सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर ए वाले में एक और चार करना है। जैसे कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया है, अ पढ़ा गया है। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया, मात्रा से पकड़ेंगे ना, यहाँ पर आ पढ़ा गया। केयर में ए को क्या पढ़ा गया है, तो ए पढ़ा गया है। मैप में ए को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है, मैप। उसके परफेक्ट में दो ई है, तो पहला ई को क्या पढ़ा गया है भाई, पी ई आर, पर। ऐसे पी ई आर ई को अ पढ़ा गया है, तो यहाँ पर अ लिखा हुआ है। फेक्ट वाले में ई को क्या पढ़ा गया है, तो ए पढ़ा गया है। उसके प्रीफिक्स में ई को क्या पढ़ा गया है, तो छोटी पढ़ा गया है, बड़ी पढ़ा गया है। टेल में ई को क्या पढ़ा गया है, तो ए ही पढ़ा गया है। एस आई एस सर में आई को क्या पढ़ा गया है, तो अ पढ़ा गया है। फिग में आई को क्या पढ़ा गया है, तो ई पढ़ा गया है। टीन में आई को क्या पढ़ा गया है, तो छोटी पढ़ा गया है। और लाइन में आई को क्या पढ़ा गया है, तो आई पढ़ा गया है। उसके बाद देखिए एस में ओ को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है। आउट में ओ को क्या पढ़ा गया है, तो आ। मून में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है, तो ऊ पढ़ा गया है। और लोन में ओ को क्या पढ़ा गया है, तो ओ पढ़ा गया, लोन। उसके बाद यू वाला देखिए, बी यू टी, बट में यू को क्या पढ़ा गया है, तो अ। पुट में यू को क्या पढ़ा गया है, तो ऊ पढ़ा गया है, पुट। ट्यून में यू को क्या पढ़ा गया है, तो ई यू पढ़ा गया है, ट्यून। अब डबल ओ वाला देखिए, एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है। और लुक में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है, तो ऊ पढ़ा गया है, लुक। तो इस तरह से दोस्तों आपको चेक करना है। तो देखिए 100 से 150 वर्ड मीनिंग भी आप कर लेते हैं, इस तरह से कॉपी पे लिख लेते हैं, छोटा बड़ा सब मिलाकर। और देखिए ये वर्ड मीनिंग एक बार में नहीं, बल्कि 10 यानी 10 डेज में आपको 10 से 15 वर्ड मीनिंग रोज़ प्रैक्टिस करना है। 10 दिन लगाइए। उसके बाद देखिए कैसे आप बहुत तेज़ी से कोई भी वर्ड मीनिंग को पढ़ पाएंगे, और इसका स्पेलिंग भी याद है, बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग पढ़ना सीख सकें। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे बजे आने वाली वीडियो के लिए। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना आप बोले, कुछ प्रीवियस वीडियो को लेकर यहाँ आपको जरूर मिलेंगे। और देखिए ये जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप प्ले लिस्ट कर लिखे यहाँ पर दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, वीडियो को देखने का धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में, ख्याल रखना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।